अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री 11th न्यू बुक उसका चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज इज केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन, कि केमिकल बॉन्ड कब बनता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाती है फोर्स ऑफ रिपल्शन के तब बनता है। या सेकंड ऑप्शन इज फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तब बनता है। थर्ड ऑप्शन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गालब आ जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन पे तब बनता है बॉन्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो देयर बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स when attractive forces between atoms overcome repulsive forces. So the exact answer is force of attraction overcomes force of repulsion. Chemical bond formation take place when force of attraction overcomes force of repulsion, कि attraction की जो forces हैं वो गालब आ जाएं repulsive forces पे। Second MCQ is an ionic compound A plus B नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। एक आयनिक कंपाउंड कब बनता है? आपको पता है आयनिक कंपाउंड में वहाँ पे एक केटाइन होता है और एक एनाइन होता है। इन दोनों के दरमियान एक मजबूत किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो डेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ हाई एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बी इज़ लो। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज़ लो एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बी इज़ हाई। थर्ड ऑप्शन इज बोथ ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बी आर हाई। एंड फोर्थ वन इज both the ionization energy of A and electron affinity of B are low. तो dear, a low ionization energy makes it easier for A to lose electron. जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो केटाइन बनेगा ना। और केटाइन कब बनता है? जब एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। एंड ए हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स बी कैन ईजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एक एटम कब करता है? जब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है। That condition is ideal for ionic bond, means the exact answer is ionization energy of A is low and electron affinity of B is high. Third MCQ is which of the following molecules have zero dipole moment? आपने बताना है किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो डेयर BF3 is symmetrical molecule and trigonal planar इसकी शेप होती है, so its bond dipoles cancel out. तो लिहाजा एग्जैक्ट आंसर आपके पास क्या है? BF3 है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द N2 मॉलिक्यूल्स आर। N2 मॉलिक्यूल्स में आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं। तो डेयर एक चीज़ अपने जहन में रखें, N2 का जो मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के 2 एटमों से मिलकर बनता है और इसमें नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब बॉन्ड होता है ना ट्रिपल, तो एक चीज़ अपने जहन में रखें, इसमें हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये अपने जहन में रखें। जब 2 एटमों के दरमियान सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। जब डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक वहाँ पे पाई बॉन्ड होगा। जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में है, वहाँ पे एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। N2 का मॉलिक्यूल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। लिहाजा एग्जैक्ट आंसर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास केटाइनिक जो है मॉलिक्यूलर आयन है ऑक्सीजन का, सेकंड नंबर पे O2 है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन दिया हुआ है नाइट्रोजन का, एंड फोर्थ वन इज फ्लोरीन। तो डेर यहाँ पे देखें O2 हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक्सप्लेनिंग इट्स पैरामैग्नेटिज्म। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में इनके अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक हैं। लिहाजा एग्जैक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? O2 आ जाएगा। O2 एक ऐसी स्पीशीज है इन चारों में से जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और यही वजह है कि ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है
द शेप ऑफ ICl5 आयोडीन पेंटाक्लोराइड अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल इज। आपने ICl5 की शेप बतानी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के मुताबिक। तो डेयर ICl5 हैज़ 5 बॉन्डिंग पेयर्स, इसमें 5 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, एक इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, लीडिंग टू कन्फिगुरेशन विद स्क्वायर बेस फॉर्म बाय द क्लोरीन एटम्स and the iodine atoms above and the center of the square, giving it pyramidal appearance. So the exact answer is square pyramidal. Next हमारे पास है सातवां, which of the following molecule has a net dipole moment। इसमें से चारों में से आपने बताना है जिसके पास नेट डाइपोल मूवमेंट है, बाकियों के पास ना हो। तो डेर यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ ए बेंट शेप, इसकी शक्ल बेंट होती है ड्यू टू लोन पेयर इसके अंदर पाया जाता है, सो डाइपोल्स डोंट कैंसल। तो यहाँ पे SO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास बेंट शेप होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और इसके डाइपोल्स कैंसल नहीं होते। लेकिन जो यहाँ पे CS2 है, कार्बन डाइऑक्साइड या CCl4 है, इनकी शेप सिमेट्रिकल होती है और इनका डाइपोल मूवमेंट भी नहीं होता। सो द एग्जैक्ट आंसर इज SO4। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस इन PO4-3। यानी फास्फेट आयन में आपने फास्फोरस के पास जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो आपने बताने हैं। फास्फोरस यूजेस d ऑर्बिटल्स टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। आपको पता है फास्फोरस के पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन एटम्स एंड कैरीज ए -3 चार्ज। ये ऑक्सीजन के 4 एटमों के साथ 4 तरह के बॉन्ड बनाता है। कैसे? ऑक्सीजन के एक एटम के साथ ये बनाएगा डबल बॉन्ड, जिस तरह आप देखें यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ऑक्सीजन के एक एटम के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी 3 ऑक्सीजन के एटमों के साथ ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे शेयरिंग हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 ने ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके यहाँ पे 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। बाकी बचे 2, उसने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ देखें फास्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस शेल में 5 अपने थे, 5 के साथ शेयरिंग कर ली, तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 10 हो गए। तो इस लिहाज से देखें यहाँ पे फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? यहाँ पे 10 हो गए हैं। सो द एग्जैक्ट आंसर इज 10। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स देन ए नॉर्मल ऑक्टेट आर देयर इन दी वैलेंस शेल ऑफ आयोडीन इन आयोडीन पेंटाक्लोराइड। आपने बताना है कि आयोडीन के वैलेंस शेल में ऑक्टेट से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हैं आयोडीन के वैलेंस शेल में जब ये बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के 5 एटमों के साथ और ICl5 बना देता है। तो डेर हम देखते हैं आयोडीन इन ICl5 इज बॉन्डेड टू 5 क्लोरीन एटम। आपको पता है आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से ये 5 जो है क्लोरीन के एटमों के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये बॉन्ड बना रहे हैं। एक यहाँ पे लोन पेयर बच गया, ठीक है। तो अपने जहन में रखिएगा 5 बॉन्ड्स हो गए, मतलब हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। तो कितने हो गए ये टोटल? 5 बॉन्ड बनाए हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस देयर इज ए 1 लोन पेयर ऑन आयोडीन। आयोडीन के ऊपर एक लोन पेयर भी है, क्योंकि आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, 1 लोन पेयर है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए लोन पेयर के? 2। 10 ये और 2 ये कितने हो गए टोटल? 12 इलेक्ट्रॉन्स। ए नॉर्मल ऑक्टेट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स बट आयोडीन हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो 12 में से 8 निकाले, कितने बचे? 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो लिहाजा एग्जैक्ट आंसर आपके पास कितना है? 4। यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आयोडीन पेंटाक्लोराइड में ऑक्टेट से वो कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द टाइप एंड शेप ऑफ ICl4- अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। तो डेयर मॉलिक्यूलर आयन ICl4- कंसिस्ट ऑफ आयोडीन एज द सेंट्रल एटम बाउंडेड टू 4 क्लोरीन एटम्स। आयोडीन बिलोंग्स टू ग्रुप 17, लिहाजा इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन एड्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मेकिंग ए टोटल ऑफ कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक नेगेटिव चार्ज भी है ना इसके ऊपर। These electrons are arranged as 4 bonding pairs, 1 for each chlorine atoms and 2 यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 4 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए अराउंड द सेंट्रल एटम गिव एन ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आपको देती है। हाउएवर द 2 लोन पेयर ऑक्यूपाई पोजीशन अपोजिट टू ईच अदर। कितने एंगल पे होते हैं ये? 180 पे, टू मिनिमाइज रिपल्शन, ताकि रिपल्शन कम से कम हो जाए।
लीविंग द 4 क्लोरीन एटम्स इन ए स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। सो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, बट द एक्चुअल मॉलिक्यूलर शेप इज क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल बट द एक्चुअल मॉलिक्यूलर शेप इज क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। दिस मेक्स Cl4 माइनस आयन एंड AB6 type species in terms of electron domain geometry even though only 4 atoms are bonded। लिहाजा हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, AB6 स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ए सेंट्रल एटम विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ए टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। तो डेयर CCl4 हैज़ 4 सिग्मा बॉन्ड, इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लिहाजा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है और इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। लिहाजा एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, CCl4। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन ए डेटिव बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें से किसके अंदर है। तो डेयर यहाँ पे देखें इन NH4+ यानी कि अमोनियम आयन में द नाइट्रोजन डोनेट्स ए लोन पेयर टू ए प्रोटॉन फॉर्मिंग ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड। तो लिहाजा एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है NH4+। तो डेयर ये थे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के MCQs करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।